जब से क्लास 11th वालों की वीडियो गई है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, तब से आप लोगों के भी भारी डिमांड है। जो भी क्वेश्चन देंगे उसको आपको पूरा याद करना पड़ेगा। अगर आप ये सारे क्वेश्चन तैयार करते हो तो ऑटोमेटिकली एमसीक्यू भी समझ में आ जाता है। सामान्य साझेदारी और सीमित साझेदारी में अंतर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी अंतर के क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका एडमिशन नहीं आता है तो कंफर्म है कि रिटायरमेंट से क्वेश्चन आएगा। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। जब से क्लास 11th वालों की वीडियो गई है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, तब से आप लोगों के भी भारी डिमांड है। जो भी क्लास 12th के बच्चे हैं, किसी भी बोर्ड के हो, किसी भी स्टेट बोर्ड के हो, जो भी हिंदी भाषी वाले बच्चे हैं, वो सारे के सारे बच्चे यही डिमांड कर रहे हैं कि सर हम लोग के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दीजिए, हम लोग के लिए भी एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए और निचोड़ बता दीजिए, ताकि हम लोग भी कम मेहनत से जो है ज्यादा अच्छा मार्क्स निकाल पाए अपने हाफ ईयरली में। क्योंकि मेन प्रिपरेशन आप लोगों को बोर्ड के करना है ना बात। तो आपको कुछ चाहिए, कुछ ऐसा ट्रिक, कोई ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में एकदम आ जाए और बहुत ही कम मेहनत के साथ आप जबरदस्त हाफ ईयरली में भी अपने मार्क्स ले आए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले वही कि आपके अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में हाफ ईयरली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होने वाले हैं। और यहां पर जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट, यानी इसमें से कुछ भी छटाई नहीं कर सकते। जो भी क्वेश्चन देंगे उसको आपको पूरा याद करना पड़ेगा, A to Z क्वेश्चन को प्रिपेयर करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ओवरऑल बोल सकते हैं टॉप 20 क्वेश्चन से भी कम क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन से भी कम क्वेश्चन है। आप उतने क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, आपके हाफ ईयरली जबरदस्त हो जाएंगे। यहां पे जो क्वेश्चन लेकर के हम आने वाले वो क्वेश्चन केवल ऐसा नहीं कि केवल आपका जो है नॉर्मल से क्वेश्चन है, नहीं। यहां पर जो क्वेश्चन है, यहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिससे आपके वेरी शॉर्ट भी तैयार हो जाएंगे, जिससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे, जिससे आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी पूरी तरह से हो जाएंगे तैयार। बात समझ रहे हैं? ये सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। और उसके साथ साथ आपको ये समझना है कि जो भी पेपर में यहाँ पे आने वाले क्वेश्चन है हाफ ईयरली के एग्जाम में, वो डिट्टो इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अच्छा, आप बोलेंगे सर फिर एमसीक्यू का क्या होगा? तो देखिए, एमसीक्यू अगर आप ये सारे क्वेश्चन तैयार करते हो तो ऑटोमेटिकली एमसीक्यू भी समझ में आ जाता है। तो एमसीक्यू के आंसर भी आप अच्छे तरीके से लगा पाएंगे अगर ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। फिर बोलेंगे सर न्यूमेरिकल्स का क्या होगा? तो न्यूमेरिकल्स के लिए भी हम यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देने वाले हैं कि न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से होंगे, किस किस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आने वाले हैं, तो इसको भी हम यहाँ पर बता देने वाले हैं। और इसके साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि जो क्वेश्चन हम यहाँ पे बताने वाले हैं वो केवल हाफ ईयरली एग्जाम को लेकर के ही नहीं, बल्कि बोर्ड एग्जाम जो आपका होगा, है ना बात, उस बोर्ड एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अभी आप हाफ ईयरली के तैयार करेंगे तो आपके लिए बोर्ड की भी अच्छी प्रिपरेशन अभी से ही शुरू हो जाएगी, है ना बात। तो चलिए वो क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली के लिए कौन कौन से हैं, हम लोग चलिए इस चीज को देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि साझेदारी से आप क्या समझते हैं, साझेदारी की विशेषताएं बताइए। ठीक है, ये आपके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, हमने बताया ना कि वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। फिर इसके बाद साझेदारी संलेख से आप क्या समझते हैं और साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, ये आपको देखना है, ये आपको याद कर लेना है। फिर इसके बाद सामान्य साझेदारी और सीमित साझेदारी में अंतर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी अंतर के क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसके बाद आपका स्थायी पूंजी विधि तथा परिवर्तनशील पूंजी विधि में आपको अंतर बताना है। साझेदार के पूंजी खाता बनाने की दो विधियां, उन्हीं दोनों विधियों में अंतर बताना है। फिर इसके बाद आपका क्या है कि लाभ हानि नियोजन खाता से आप क्या समझते हैं, वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन, इसको तैयार कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या है, ख्याति का क्या अर्थ है, ख्याति की विशेषता एवं स्वभाव बताइए। ठीक है, ख्याति क्या है, विशेषता और स्वभाव। स्वभाव में क्या, वही आपके जो जानवर वाले, यानी कौन कौन से, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, चूहे के स्वभाव की ख्याति और खरगोश के स्वभाव की ख्याति, ये सारे आपको पढ़ने हैं, बताने हैं। फिर इसके बाद आपका क्या है कि ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक बताइए। फिर इसके बाद आपको यही देखना है कि हमारे जो ख्याति है उसका मूल्य जो है किन किन चीजों से प्रभावित होता है, उसके मूल्य निर्धारण में कौन कौन से घटक काम करते हैं, इसमें ये बताना है। फिर इसके बाद ख्याति के मूल्यांकन की विधियों को बताइए। अब देखिए, विधियों को बताइए, लगेगा क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन विधियों को बताइए में क्या करना है कि आपको विधियों के जो है थोड़े मोड़े स्टेप्स याद कर लेने हैं और फॉर्मूला लिख देना है ना बात। ये सारी चीजों को लिखेंगे, आपका पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा, तो जितनी भी विधियां उसके ऊपर, ठीक बात। फिर इसके बाद आपका क्या है कि फर्म के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं, फर्म के पुनर्गठन की विशेषता बताइए। ठीक है, पुनर्गठन वाले चैप्टर से। फिर लाभ प्राप्ति अनुपात और त्याग अनुपात में अंतर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना बात, ये आपका है। फिर इसके बाद आपका कौन सा क्वेश्चन है कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, विनियोग उच्चावचन कोष और पुनर्मूल्यांकन खाता, इन सभी का आशय बताइए। ये सारे क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में आते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। फिर इसके बाद फर्म के समापन से आप क्या समझते हैं और फर्म के समापन की विधियां बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पक्का याद करिए। अगर फर्म का समापन आ रहा है हाफ ईयरली में तो ये क्वेश्चन ओपन मान लीजिए। फिर इसके बाद हमारा क्या है कि फर्म के समापन तथा साझेदारी के समापन में अंतर बताइए। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके समापन वाले चैप्टर का सबसे ज्यादा फेवरेट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर टीचर लगभग पूछता है ना बात, इसको याद कर लीजिएगा। फिर वसूली खाता का क्या अर्थ है, ये आपके वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन के तौर पर आता है। फिर इसके बाद हमारा क्या है
कि कंपनी से क्या आशा है उसकी विशेषता बताइए। अगर आपके कंपनी खाते अंश वाला चैप्टर आ रहा है तो ये सारे क्वेश्चन उसके लिए है ना बात। फिर इसके बाद आपका क्या है कि अंश पूंजी से क्या आशा है, इसके प्रकार बताइए, ये आपको देख लेना है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है अंश से क्या आशा है, अंशों के प्रकार बताइए, और अंशों के प्रकार को बकायदे बताना है, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश और पूर्वाधिकार अंश के भी प्रकार, ये सारे चीजों को इसमें बताना है। फिर इसके बाद समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे इस चैप्टर का, तो इसको जो है जरूर याद रखिएगा, है ना बात। इससे बहुत सी चीजें आपके तैयार हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, फिर नेक्स्ट हमारा है न्यूनतम अभिदान, अब अवशिष्ट याचना, ठीक है, ये कौन सा याचना होगा, अवशिष्ट, अवशिष्ट का मतलब कॉल इन एरियर की बात कर रहा है, ठीक है, अवशिष्ट याचना। फिर उसके बाद अग्रिम याचना, फिर अंशों का हरण, फिर अंशों का समापन, इन सभी समर्पण, ठीक है, इन सभी चीजों का आपको आशय बताना है, यानी इन सबका डेफिनेशन बताना है, वेरी शॉर्ट में आएगा, ठीक बात। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, देखा कितना निचोड़ है, कितने कम क्वेश्चन है, पूरा याद के लिए एग्जाम इसी में से आने वाले हैं, है ना बात, पक्का आने वाले हैं। इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद आपका यहां पर हमने बताया उन चैप्टर्स के बारे में जिससे आपके न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने की संभावना है। संभावना क्या, मान लीजिए यकीनन इसी में से आने वाले हैं। वो कौन कौन से चैप्टर हैं, सबसे पहला चैप्टर है नए साझेदार का प्रवेश यानी एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये पक्का याद कीजिएगा, पार्टनर से एडमिशन से मतलब एक क्वेश्चन आना ही आना, ठीक है। पार्टनरशिप चैप्टर में आपका जो एडमिशन ऑफ पार्टनर है उससे एक क्वेश्चन आना ही आना, पहला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आपको मिलेगा। फिर दूसरा क्या है, साझेदार का अवकाश ग्रहण, अगर आपका एडमिशन नहीं आता है तो कंफर्म है कि रिटायरमेंट से क्वेश्चन आएगा, है ना बात, और कभी कभी इन दोनों से आ सकता है, इसलिए ये दोनों चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार होना एकदम जरूरी है। फिर इसके बाद कंपनी का जो है फर्म का समापन, फर्म का समापन एक चैप्टर है, उससे भी एक क्वेश्चन 100% के तौर पे मान लीजिए कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा ही आएगा। और फिर आपका आखिरी जो है चैप्टर, अगर अंश वाले चैप्टर आता है तो कंपनी खाते अंश, इस चैप्टर से भी आपके हाफ ईयरली एग्जाम में एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल पक्का आएगा, ठीक है। अगर ये चारों चैप्टर के आप न्यूमेरिकल तैयार करते हैं तो न्यूमेरिकल भी पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और जो क्वेश्चन हमने थ्योरी के लिए बताया, अगर ये सारे क्वेश्चन आपने याद कर लिया, बढ़िया तरीके से तैयार कर लिया, तो आपका हाफ ईयरली जो है बहुत जबर जाएगा। आपके हाफ ईयरली में जो है 80-90 प्लस आपके नंबर आने वाले हैं, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।